पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने जहां सरकार पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी ने कार्रवाई का भरोसा देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पेपर लीक मामले को गंभीर विषय बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आए। प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्रों ने जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया, उसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और धामी सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और छात्रों में आक्रोश है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस छात्रों की आवाज उठाने का काम करेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पेपर लीक मामले को चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कई मामलों में सीबीआई जांच भी चल रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े कई अधिकारी जेल भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का आक्रोश जायज है और सरकार ने उनकी भावना को देखते हुए कार्रवाई की है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले पर मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से जिन परीक्षाओं पर सवाल उठे थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया गया और नई तारीख भी तय कर दी गई। उन्होंने साफ कहा कि मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विषय बहुत गंभीर है। प्रदेश के अंदर जो है जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, उन तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। और उसके विरोध में आप देख लीजिए जंतर मंतर पर जो है पूरे देश के छात्रों ने जो है धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है और जिस तरीके से छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़े गए और जो छात्राएं थी उनके पास अमानवीय व्यवहार जो है, पुलिस के जो कर्मी थे, महिला पुलिस नहीं थी बल्कि पुरुष पुलिस थी, उन्होंने जो किया उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और ये मोदी और धामी सरकार में पेपर लीक आम बात है। छात्रों में आक्रोश है, कांग्रेस इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। पेपर लीक का मामला निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने उस मामले में बहुत गंभीरता से विचार किया है और कई मामलों में सीबीआई के माध्यम से उसमें जांच भी हो रही है और पेपर लीक से संबंधित बहुत से अधिकारी आज जेल के सलाखों के अंदर भी हैं। और नौजवानों का जो आक्रोश है वो ठीक है, जायज आक्रोश है, हम भी उसका उनके आक्रोश का सम्मान करते हैं। सरकार ने उन्हीं के आक्रोश को देखते हुए सब कार्रवाई की है। जहां तक आपने बात यूट्यूब में पेपर लीक की बात की है, तो ये मेरी जानकारी में आया है, उसमें यूट्यूब की तरफ से जो जहां पेपर लीक हुए थे उनको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। उनकी नई डेट भी किस तारीख को अगले पेपर होंगे वो भी तय कर दिया है और जो लोग उसमें पेपर लीक में सम्मिलित थे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ आपराधिक स्तर पर कार्रवाई भी हो रही है। और वो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से अलग से एक जांच एजेंसी भी काम कर रही है, उनकी अपनी भी जांच कर रही है। सरकार देखे पेपर लीक कहीं पर हो, उसके प्रति हर हमेशा सरकार ने बहुत ही गंभीरता से काम किया है और हर मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। दोषियों को बख्शने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। निश्चित रूप से अगर कोई भी अपराधी इसमें संलिप्तता जिसकी भी पाई जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।